अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा के अनुसार राम वन जाने के लिए तैयार होकर माता कौशल्या से मिलने पहुंचे। माता आश्चर्यचकित होकर राम की ओर देखती हैं। जिस राजा ने तुमको राज्याभिषेक के लिए तैयार होने को कहा, उसी राजा ने तुम्हें वनवास की आज्ञा कैसे दे दी? एक बार तो माता कौशल्या ने कह दिया कि पिता की आज्ञा यदि वन जाने की है, तो मैं तुम्हारी माता तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम वन मत जाओ। राम ने कहा, नहीं माता, ऐसा करने से मेरे पिता का वचन टूट जाएगा। तब माता कौशल्या ने कहा, तात जाऊं बलि कीने हुनी का, पितु आयसु सब धर्म कटीका। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। माता कौशल्या से आज्ञा लेकर राम सीता जी से मिले और उनको पिता की आज्ञा के बारे में बताया। उन्होंने सीता जी से कहा कि वे 14 वर्ष वन में बिताकर वापस आएंगे। तब तक तुम अपने सास ससुर की सेवा करना। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करिह सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाए मृदुबानी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करना अर्थात सेवा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम अपनी कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर उनको समझाना। श्री राम ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया कि वन तुम्हारे योग्य नहीं है। तुमने कभी पलंग और झूले से नीचे कदम नहीं रखा है और वन के रास्ते तो कांटों से भरे हुए हैं। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस मोहि देई हैं लोगु। भगवान राम सीता जी से कहते हैं कि वन तुम्हारे योग्य नहीं है। लोग सुनेंगे तो मुझे अपयश देंगे। लेकिन सीता जी ने कहा कि आपके बिना तो मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। पति के बिना और सब रिश्ते नाते तो पत्नी के लिए सूर्य से भी अधिक तपाने वाले हैं। गहने भार के रूप में हैं और संसार नरक की पीड़ा के समान है। आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल बिदु बदनु निहारे। अर्थात आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखकर मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। अस जिय जाने सुजान शिरोमणि, लेई संग मोहि छाणिय जनि। बिनती बहुत करऊं का स्वामी, करुणामय और अंतर्जामी। ऐसा जीना जानकर हे सुजान शिरोमणि,
आप मुझे साथ ले चलिए, यहाँ मत छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं? आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की बात जानने वाले हैं। यदि आप मुझे 14 वर्ष के लिए अयोध्या में छोड़ते हैं, तो यह जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे। श्री राम जी ने सीता जी को बार-बार समझाया, लेकिन सीता जी नहीं मानी। भगवान राम उनको जितना अधिक समझाते, सीता जी उतना ही कठोर होकर शास्त्रों का उदाहरण देती और कहती कि मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। आप वन के दुख सहें और मैं राजमहल के सुख भोगूं, ये कैसे संभव है? राम के और समझाने पर सीता जी ने आखिरी शस्त्र छोड़ दिया और कहा कि आप अपने पिता की आज्ञा से वन जा रहे हैं, तो मुझे भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करने दीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी ने जब मुझे विदा किया था, तो कहा था कि अपने पति के चरणों की सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म है। सुख और दुख में अपने पति का साथ कभी मत छोड़ना। इसलिए हे रघुकुल शिरोमणि, मुझे भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करने दीजिए। सीता जी के वचन सुनकर राम समझ गए कि सीता जी के आगे उनकी नहीं चलेगी। इसलिए उनकी बात मानकर वे सीता जी से बोले, कहेउ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलऊ बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच को छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन चलने की तैयारी करो। सीता जी ने कौशल्या माँ के चरण छुए और कहा, हे माता, मैं अभागी हूँ, इसलिए आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। सुन सिय वचन सास अकुलानी, दशा कवनि विद कहूँ बखानी। सीता जी के वचन सुनकर सास कौशल्या माँ व्याकुल हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी दशा का वर्णन मैं किस प्रकार करूं। बारही बार लाई उरलीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया। सीता जी ने बड़े प्रेम से बार बार माँ के चरणों में सिर नवा करके चली। आज भी लड़कियां विवाह के बाद पति के साथ रहना चाहती हैं और सास ससुर के अनुशासन में नहीं रहना चाहती। यहाँ अक्सर यह उदाहरण दिया जाता है कि सीता जी ने सास और ससुर के साथ रहने के बजाय पति के साथ रहने को चुना। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा अंतर है। सीता जी ने वन के कष्टों के साथ पति की सेवा में रहना पसंद किया था, जबकि आज की लड़कियां पति के साथ तो रहना चाहती हैं, लेकिन पहले पति के पैकेज के बारे में कंफर्म कर लेती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि पति के साथ जीवन विलासिता से भरा होना चाहिए। ऐसे लड़के के साथ वे शादी नहीं करना चाहती
जिसका पैकेज बहुत अच्छा ना हो। यदि पति की नौकरी किसी कारण से छूट जाती है, तो धन की कमी होने पर पत्नी अपने मायके चली आती है और कहती है कि जब नौकरी फिर से लग जाए, तो मेरे मायके आकर लिवा लाना। प्रेरणा लेना है तो सीता जी से लेना चाहिए। राम धन संपत्ति सुख त्याग कर वन जा रहे थे, लेकिन फिर भी सीता जी ने उनके साथ रहना पसंद किया। वे चाहती तो सुखपूर्वक अयोध्या में रह सकती थीं, लेकिन उनको चिंता सता रही थी कि वन में उनके पति कष्ट सहकर रहेंगे, तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए। पति को कष्ट में अकेला छोड़ देना पत्नी का धर्म नहीं है। पति यदि आर्थिक या शारीरिक कष्ट झेल रहा है, तो पत्नी को उसका साथ देना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।